जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है मेरे भाई। वैसे उम्मीद करता हूँ सब होंगे, आप सब बढ़िया होंगे। आज हम मेरे भाई बात करेंगे कि आखिर बिहार चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया। ठीक। आखिर लालू परिवार में इतना आखिर लालू परिवार में इतना विवाद किस लिए बचा है। इसकी मेन वजह है कि वो पार्टी सत्ता में नहीं है, चुनाव हार गई। मेन वजह यही है। अगर वो सत्ता में होती, अगर सरकार बन जाती आरजेडी की, तो कोई विवाद ना होता। ठीक। पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात मेरे भाई, आखिर बीजेपी जो कंडीशन आज लालू परिवार के साथ है, आज से कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा नहीं, कुछ ही साल, एक 5 से 2 वर्ष के बाद बीजेपी पार्टी की भी वही कंडीशन होगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो अपने ऊपर लेकर मैं कल चुनाव लड़ना चाहूँ। ठीक। मान लो मैं अगर कल चुनाव लड़ना चाहूँ, तो मैं अभी चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मतलब समझा रहा हूँ आपको, बताने के मेरा पर्पज़ है। अगर मैं चुनाव लड़ना चाहूँ, तो शुरुआत में मैं जिसके पास भी फ़ोन करूँगा कि भाई ये 10,000 20,000 दे दो। मतलब अपने हिसाब से उसके पास जितना होगा वो देगा। तो हो सकता है मैं काफ़ी अमाउंट इकट्ठा कर लूँ और चुनाव लड़ूँ। जीत गया तो ठीक है। अगर मैं हार गया तो सारा प्रोपोगंडा हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर चुनाव हारूँगा तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने दूसरों से लेके चुनाव लड़ा था। अब मुझे उसको देना भी है। जब मैं उसे दे नहीं पाऊँगा, तो जाहिर सी बात है भाई, शीशा लेकर होगा चारों तरफ, तूने मेरे पैसा लिए नहीं दिया, ये होगा। ठीक। अब अगर मैं जीत जाऊँगा, तो अगर मैं जीत जाऊँगा, तो जाहिर सी बात है भाई, मैं पूरा सिस्टम, मेरे पास जो वित्त का पैसा आएगा या इधर से उधर से जो भी आएगा, मैं उसमें से काट पीट के जो जनता के काम का पैसा होगा, जो ग्राम विकास या क्षेत्र का पैसा होगा, मैं उसी में से जिससे लिया होगा उसको दूंगा। बाकी जो बचेगा मैं अपना विकास करूँगा। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तुम कहोगे यार तुम ऐसे हो। ठीक। दूसरी बात, सेम यही कंडीशन बीजेपी के साथ है। अभी दिक्कत यह है कि उनकी हर जगह सरकार बन रही है। ठीक। इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सरकार बन रही है। अब सरकार कैसे बना रहे हैं उसको बीजेपी वाले जाने। ईवीएम घोटाला क्या, वोट चोरी, इन्हीं पे कोई मतलब नहीं मुझसे। जिस दिन, अभी तो ठीक है सरकार बनी, जिस दिन उनकी सरकार नहीं बनी किसी एक भी राज्य में, मतलब अगर कहीं वो चुनाव हारते हैं, तो उसी दिन उनका जो माया जाल फैला रखे ना, सब खुल जाएगा। तब होता है ना कि ऐसे उनकी डीलिंग हुई होगी कि मैं पत्रकार को तुम्हें इतना दूंगा, चुनाव आयोग तुम्हें इतना पैसे दूंगा। मतलब क्या कैसे है, मतलब अगर सब नेता कहते हैं भाई वोट चोरी होता है, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई नेता कह रहा है, एक कहे तो नहीं, सब कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो करते होंगे। कुछ ना कुछ तो उनके पास सबूत होगा ही, तभी वो कह रहे हैं। ठीक। अभी अगर सरकार बन रही है तो अभी कोई खुलासा नहीं हो रहा। जिस दिन सरकार नहीं बनी किसी भी राज्य में, उस दिन मीडिया वाले आएंगे, कहेंगे कि हमको 500 करोड़ देने का वादा किए थे, 200 करोड़ दिए। चुनाव आयोग आएगा, जो उसके हेड होंगे वो आएंगे, कहेंगे हमको 10,000 करोड़ देने का वादा किए थे, 5,000 करोड़ दिए हैं। क्योंकि भाई जब वो जीतते तो उसी में देते पैसा। अब वो हार गए तो पैसा कहाँ से देंगे। तो जाहिर सी बात है भाई, छीछा लेदर होगा। लालू परिवार में मेन वजह यही है। अगर आज उनका परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, विवाद हो रहा है, सबके परिवार में होता हुआ अलग मैटर है, सुलझ जाएगा। मैं विनती है उनसे, एक रिक्वेस्ट है, ये सब खत्म कर लें अपना। ठीक। परिवार में होता रहता है, सब हर एक परिवार में होता है। लेकिन सेम यही कंडीशन आज से कुछ दिनों के बाद देखना बीजेपी पार्टी के साथ यही होगी। अभी तो उनकी सरकार बन रही है चारों तरफ, उनको नहीं एहसास हो रहा है। ठीक। बाकी आप बताना, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। अब मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है यार कि तुम रैली में जाते हो, मुझसे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम रैली में जाओ ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस उस बात से होता है यार कभी कभी कि भाई तुम उसकी रैली में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, जो तुम्हारे पैसे से ही हवाई जहाज़ से तुम्हें मूर्ख बनाने आया है। आएगा तुम्हें कहेगा कि मैं इस बार पेंशन बढ़वा दूंगा, ये कर दूंगा, देश भर का ढकोसलाबाजी करते हैं आके। और वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं
और तुम उनकी रैली देने पैदल जाते हो। सोचो अबे कोई दूसरे की मोटरसाइकिल मांग के जाते हैं, भाई जाते हैं फलाने की रैली में। कब तक ऐसे करोगे भाई? 200 300 400 रुपये के लिए आखिर कब तक अपने आप को ऐसे मूर्ख बनाओगे? ठीक, अभी तुम्हें किसी की रैली में जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें क्या 200-300 रुपये मिल जाता है कि चलो पेट्रोल आज भर का पेट्रोल का। मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम जिस दिन रैली में जाना बंद कर दोगे, नेता उस दिन सुधर जाएंगे और रैली करना छोड़ देंगे। कोई भी अगर जो गलत है उसकी रैली में कभी मत जाओ। आज इतने भोजपुरी में इतने गंदे गाने क्यों बन रहे हैं? भोजपुरी में इतने गंदे गाने बन रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें आप सुन रहे हो भाई। जिस दिन आप सुनना बंद कर दोगे उस दिन वो गाना गाना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक को यही पसंद आता है, हम यही गाएंगे। बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप रैली में जाते हो इसका मतलब आप उन्हें लाइक करो या ना करो, आप उनके रैली में जाते हो उनको एहसास होता है कि नहीं हमें सपोर्ट कर रही है जनता। बाकी तुम्हारी इच्छा, कमेंट बॉक्स खुला है, तुम्हें जो अच्छा भला बुरा बोलना है मुझे बोल दो, लेकिन हाँ थोड़ा लहजे में बोलना, इतना ही बोलना ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूँ, इतना नहीं कि मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। बाकी जय हिंद, जय भारत।